साहब, मौलाना साहब की एंट्री कोई बेनिफिशियरी साबित हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि 8 फरवरी को स्वाबी में जलसा और फिर शहर शहर एहतजाज का प्रोग्राम दोबारा से सड़कों पर, मतलब अब तो यही स्ट्रेटेजी नजर आ रही है पीटीआई की। देखिए, इस वक्त अगर कोई भी सियासतदान ऐसा है कि जो ऑपोजिशन या हुकूमत को तंग कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस वक्त स्ट्रीट पावर उनके पास इन सबसे ज्यादा है। पीटीआई जो है वो इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान तमाम पाबंदियों, तमाम कैदों के और तमाम चीजों के बावजूद इस वक्त मकबूल तरीन सियासी लीडर हैं। लेकिन उनका अलमिया ये है कि अब उनको सजा भी होती है तो उनकी जमात के लोग उस तरह से एक्टिव नहीं होते, आपको सड़कों पे नजर नहीं आते, क्योंकि उनकी अपनी जमात जो है उसमें जो इख्तलाफात के मामला हैं वो आप सबके सामने। लिहाजा पीटीआई भी अब उस तरह से, अगर आप कहें कि स्ट्रीट पॉलिटिक्स में तो बड़ा मार का मार लेगी तो बज़ाहिर नजर नहीं आता। अच्छा, अब जो है कि मौलाना साहब की बात, तो मौलाना साहब देखिए बहुत जीरक सियासतदान है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो इस वक्त कभी भी मौलाना साहब हमेशा उस जमात के साथ कुछ लोग कुछ दो करते हैं जहां उन्हें अपने लिए कोई बेहतर चांस नजर आए। पीटीआई के साथ अभी मुस्तकिल बुनियादों पे चल के उनका अपना कोई फायदा नहीं है। वो पीटीआई क्योंकि उनकी डायरेक्ट देखिए राइवल जमात है केपी में, केपी ही उनकी होम ग्राउंड है और केपी ही इनका होम ग्राउंड है। जब दोनों का होम ग्राउंड एक है तो फिर वो अपना कांधा देके इसको दोबारा खड़ा करने की कोशिश क्यों करेंगे? मौलाना की ख्वाहिश और कोशिश तो ये होगी कि पीटीआई मजीद कमजोर हो। अच्छा, लिहाजा वो हुकूमत को ऐसे धमकाने के लिए, अपने ज्यादा नजदीक लाने के लिए या अपने मुतालबात बनवाने के लिए ये तासुर तो जरूर देंगे कि हम पीटीआई के साथ मिल सकते हैं। सही। जो उन्होंने 26वें आईनी तरमीम के हवाले से भी जब मीटिंग होगी तो आपने देखा कि सब कुछ कैसे उन्होंने खुद कैप्चर कर दिया था। सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन ही मौलाना थे। हाँ जी, 26वीं आईनी तरमीम के मौके पे अगर कोई सियासतदान आपको प्रॉपरली एक्टिव नजर आए और लीडिंग रोल में आए तो वो मौलाना फजलुर रहमान थे। ना हुकूमत थी ना पीटीआई थी। उसी तरह वो हुकूमत को हर वो तासुर देंगे जिससे हुकूमत खाइफ हो और हुकूमत उनके पास जाए, उनके घुटने पकड़े और दोबारा मोहसिन नकवी साहब और राना सनाउल्लाह साहब ये सब वहां पहुंचे कि अल्लाह का वास्ता ये मौलवी का बात खोला रखो। चलें, जो ये आपने जो भी कहा ना कि मौलाना साहब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे, हो सकता है आइंदा भी आने वाले दिनों में बन जाए। लेकिन याकूब साहब, आतिफ खान ग्रुप फिर से एक्टिव हो जाएगा जुनैद अकबर साहब की एंट्री के बाद। मीनवाइल जैसे जुल्फी बुखारी साहब का भी मैंने भी रिसेंट अपडेट दी और फिर उसके अलावा रऊफ हसन साहब भी दोबारा से एक्टिव होने जा रहे हैं। तो सर, ये जो तब्दीलियां हैं इनकी सिग्निफिकेंस क्या है जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रखी है पाकिस्तान में? देखिए, गुजारिश ये है कि यहाँ पे जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। पीटीआई खुद इस वक्त जो है, जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में ब्रेक से पहले कहा कि खुद मुश्किलात का शिकार है। अब बानी चेयरमैन जो हैं वो जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी मर्जी के बगैर पीटीआई में पत्ता नहीं हिल सकता। अच्छा, ये सिर्फ पीटीआई की बात नहीं है, तमाम सियासी जमातें ही, मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ के बगैर कुछ नहीं हो सकता, पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के बगैर कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे शख्सियत परस्ती है। यहाँ पे ये जितनी भी जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान के बगैर जमीयत उलमा इस्लाम में कुछ नहीं हो सकता, सिवाय एक दो जमातों को छोड़ के बाकी इसमें सब कुछ ऐसे ही है। लिहाजा ये जो मामला है उसमें ये फैसला तो उन्होंने तो करना नहीं। तो वो मामला ये है कि जब एक बंदे ने करता है तो वो जाती पसंद और नापसंद जो है फिर उस पर हो जाता है। ये खबरें भी हैं कि बुशरा बीबी को लेके और खास तौर पे उनकी गिरफ्तारी पे जो कोई एहतजाज नहीं हुआ उस पे भी नाराजगियां पाई जाती हैं और बुशरा बीबी की वजह से जो है वो परेशान है। और अली अमीन गंडापुर साहब, याद है आपको कि जब इस्लामाबाद से ये गए थे तो पहले ये खबरें आई थी, अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी ने खुद ये कहा था कि जी मैं वहाँ खड़ी नहीं 2 घंटे, ये सब मुझे छोड़ के चले गए। अली अमीन गंडापुर साहब का उस वक्त भी एक दो चीजें सामने आई। अब भी कहा यह जा रहा है कि ये सारे मामला जो हैं उसमें बुनियादी किरदार बुशरा बीबी है, उनकी वजह से खान साहब बड़े नाराज हैं। तो सर, उसका तो इम्पैक्ट फिर खाली केपी वाली साइड पर आना चाहिए ना? यहाँ तो पंजाब वाले तरफ भी तब्दीलियां हो रही हैं, मुल्क से बाहर भी तब्दीलियां हो रही हैं। ये फिर कोई उसकी वजह देखिए, उसकी वजह ये है कि पंजाब और मुल्क से बाहर इसलिए कि फिर खान साहब ने ये सोचा
या फिर सारा ही करें। पंजाब में आपके सामने है, पंजाब में तो ठीक। बिल्कुल जहाँ सबसे ज्यादा हुई है वहां पे बिल्कुल ठूस हो गई है। पंजाब में मुझे बताए ना पंजाब की क़यादत ने क्या किया। सही, बिल्कुल, हमाद 100% अजहर है, साहब सही से है। बड़ी हमाद अजहर साहब से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, उन्होंने क्या किया। ठीक है। मियां असलम इकबाल साहब भले परेशान थे, लेकिन उन्होंने क्या किया। जमशेद इकबाल चीमा साहब और मुसरत जमशेद चीमा बेचारे जेल काट सर हाँ, मैं काट तो के ये आए, कहूंगी सब कि कुछ किया। उनको तो वो क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता, बेचारे सब कुछ लुटा कर बैठे हैं इस वक्त।